Hello and welcome to my channel Construction Senses. Hope you all are doing good in your life. I'm Neeraj Rai and please subscribe to my channel for more updates on construction and hit the bell icon. So before starting my today's video, I must say that this video will be very beneficial for the freshers जो अभी तक जिन्होंने कभी भी साइट पे काम नहीं किया है। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको वहाँ की प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो आप कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं साइट पे जाके, बिकॉज देसी लैंग्वेज यूज़ होती है साइट पे। आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। So starting with the problem faced by freshers on construction site. तो फ्रेशर्स कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो सभी फ्रेशर फेस करते हैं वो है कम्युनिकेशन इशू। ये इसलिए होता है क्योंकि आप वर्कर्स की बात को समझ नहीं पाते हैं और आप उनको समझा नहीं पाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं, वो आप समझ नहीं पाते हैं। तो वो कम्युनिकेशन इशू होता है। उसके बाद वो टास्क को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली और आप भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोकल टर्म्स यूज़ करते हैं तो वो आपको समझ नहीं आता है। तो उसकी वजह से टास्क अंडरस्टैंड नहीं कर पाते दोनों लोग। देन वो अगर विदाउट अंडरस्टैंडिंग टास्क आप करते हैं तो वो डिफेक्ट क्रिएट करता है एंड ऑब्वियसली अगर डिफेक्ट होगा तो देन उसको रिपेयर करने में और ठीक करने में डिले भी होगा। So these four problems are correlated with each other. So आगे हम देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि प्रॉब्लम क्यों होती है। तो जो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जो इसका मेन रीज़न है वो ये है कि बिकॉज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट अनएजुकेटेड लेबर फोर्स। क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उन्हें सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स के बारे में पता होगा या उन्हें इंग्लिश आती होगी। सो वही लिखा है यहाँ पे मैंने, द टर्म यू लर्न इन द सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस आर द लीस्ट यूज्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट्स। इंस्टेड ऑफ दीज टर्म्स और फ्रेजेस there is a large vocabulary of desi words used by the worker and the uneducated community on the site. Yes, तो वहाँ पे बहुत सारे देसी वर्ड्स यूज होते हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएंगे और आपको बहुत इशू होगा कोप अप करने में। सो नो नीड टू वरी क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है गुनिया। सो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है साइट पे। गुनिया इसका मतलब है दिस इज अ सेट स्क्वायर स्केल। तो ये इसकी डायग्राम है, ये आपने देखा होगा, इसे ही गुनिया कहते हैं, सेट स्क्वायर है ये। तो इसका फंक्शन क्या होता है, दिस इज यूज फॉर चेकिंग परफेक्ट 90 डिग्री एंगल। ये हम शटरिंग में या फिर फ्लोरिंग को चेक करने के लिए यूज करते हैं ये टर्म। और कॉर्नर्स और एज कि उसके कॉर्नर्स और एजेस पे राइट एंगल प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उसी को हम गुनिया कहते हैं। सो समटाइम्स यू विल फेस कि आपको लेबर या वर्कर आपको ये टर्म यूज कर रहे हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सो लाइक आई हैव रिटन ऑल्सो कि समटाइम कारपेंटर विल से दैट ही इज नॉट एबल टू डू शटरिंग इन गुनिया। कभी कभी कारपेंटर ऐसा भी कहेगा आपको कि वो शटरिंग गुनिया में नहीं बना पा रहा है, तो आप उसका मतलब समझें कि ही इज नॉट एबल टू मेक दैट 90 डिग्री एंगल, मतलब कि वो टेढ़ी हो रही है। तो गुनिया जो होता है वो सीधा करता है उसको। जो सेकंड है वो है आपका साहुल या ओलंबा। तो ये दोनों टर्म अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। इन दोनों वर्ड्स का मतलब प्लम बॉब होता है। वो आप जानते होंगे कि प्लम बॉब क्या होता है। तो ये डायग्राम है प्लम बॉब का एंड हम प्लम बॉब से वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करते हैं किसी भी कॉलम का। तो यहाँ पे जैसे लिखा, सो प्लम बॉब अटैच टू अ रॉड एंड set on top of the column shutter and plumb is dropped down and check the alignment। तो जब भी शटरिंग खड़ी करी जाती है कॉलम के लिए तो उसके ऊपर प्लम बॉब का थ्रेड बांध के और नीचे प्लम बॉब को ड्रॉप किया जाता है। तो उसके बाद उसका हम अलाइनमेंट देखते हैं कि वो वर्टिकली सीधा है या नहीं है। तो ये इसका फंक्शन है प्लम बॉब का। So you will hear this term most of the time
anyone can ask you to check the sahul of column shutter. Yes, जो इंजीनियर होते हैं उनको चेक भी करना पड़ता है. बिफोर कॉन्क्रीटिंग आपको शटरिंग चेक करनी पड़ेगी, तो उसका आपको साहुल चेक करने को बोलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तो थर्ड देख लेते हैं. तो जो तीसरा है वो है बेलचा. बेलचा एक इक्विपमेंट है जो आपने देखा होगा, ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, मैंने सबकी डायग्राम्स डाले हैं. तो ये होता है स्पेड या शॉवल टूल, आपको पता होगा, जिससे डिगिंग करते हैं. वो इक्विपमेंट है ये सॉइल को डिग करने वाला. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है करनी. ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने सुना होगा. ये है ट्रॉवल टूल जो कि मेसन यूज करता है. ये डायग्राम है इसका. इट इज अ स्मॉल हैंड टूल फॉर डिगिंग, स्मूथिंग, मोस्टली यूज्ड बाय द मेसन ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट. यस, मेसन ज्यादातर इसको मेसन यूज करता है स्मूथ करने के लिए कंक्रीट के सरफेस को. तो अगला देख लेते हैं. सो जो फिफ्थ है वो है बजरी. बजरी इज नथिंग बट एग्रीगेट. तो एग्रीगेट आपको पता है, इट इज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज फॉर मेकिंग मोटार. दे विल नॉट अंडरस्टैंड एग्रीगेट. यस, जो आपके वर्कर्स और लेबर होंगे वो एग्रीगेट वर्ड नहीं समझेंगे, तो वो बजरी वर्ड का यूज करेंगे और आपको भी वही वर्ड बोलना पड़ेगा उन्हें. एंड जो सिक्स्थ है वो है रेता. सो रेता इज नथिंग बट सैंड. आपको सबको पता होगा, रेता बहुत कॉमन है जो आपने सुना भी होगा. सो इट इज ऑल्सो अ बिल्डिंग मटेरियल. इट इज फाइन ग्रेवल, मेनली यूज फॉर कॉन्क्रीट एंड प्लास्टर, फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट एंड प्लास्टर. सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सेवेंथ हमारा है सरिया. सरिया शायद आप लोगों को पता हो या आप लोगों ने सुना हो. स्टील बार को सरिया बोलते हैं, स्टील बार या रीबार. स्टील बार possess tensile strength in reinforced concrete and reinforced masonry structure to strengthen and hold the concrete. आपको पता होगा स्टील बार क्या होता है, जो हम आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्टील बार. उसको देसी लैंग्वेज में सरिया बोलते हैं साइड पे. सो आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं. तो नेक्स्ट जो है वो है रिंग. तो रिंग जो होता है वो है स्टेरअप बार. स्टेरअप बार आपको पता है कि ये जो डायग्राम है ये है स्टेरअप बार. इसको ही रिंग बोलते हैं. द स्टेरअप इज क्लोज लूप ऑफ द रिइंफोर्समेंट बार यूज्ड टू होल्ड द मेन रिइंफोर्समेंट बार टुगेदर इन द आरसीसी स्ट्रक्चर. यस, जो आप रिइंफोर्समेंट बार यूज करते हैं उसको क्लोजली पैक करने के लिए रिंग्स का यूज किया जाता है. सो नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ है माल. यस, इट इज लिटिल फनी क्योंकि हमारे यहाँ पे माल बहुत सारी चीज़ों को बोला जाता है. सो नॉट टू कंफ्यूज, कंस्ट्रक्शन साइट पे माल सिर्फ कंक्रीट को ही बोला जाता है. सो कंक्रीट इज अ बिल्डिंग मटेरियल मेड अप ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट combined with water that harden over time. तो ये पिक्चर है कंक्रीट की. आपको पता होगा सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट के कॉम्बिनेशन से विद एडिशन ऑफ वाटर कंक्रीट बनता है. जब आपका कंक्रीट आता है ट्रांजिट मिक्सर से कंक्रीटिंग के टाइम पे, तो सभी यही कहते हैं कि माल आ गया है, माल बच गया है, माल डालो. सो जस्ट रिमेंबर दिस. तो अगला है हमारा मसाला. मसाला इज नथिंग बट सीमेंट पेस्ट और मोटार. एंड ये आपको पता ही है कि रिपेयर वर्क के लिए यूज होता है, तो उसे मसाला कहते हैं. नेक्स्ट है घोड़ी. ये थोड़ा सा फनी टर्म है. घोड़ी जो है वो स्कैफोल्डिंग को कहते हैं या स्टेजिंग को. स्कैफोल्डिंग और स्टेजिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन साइट के लिए. इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा स्कैफोल्डिंग और स्टेजिंग के ऊपर. तो फिलहाल के लिए अभी हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है. इट इज़ अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑन द आउटसाइड ऑफ अ बिल्डिंग मेड ऑफ वुडन प्लैंक एंड मेटल पोल्स यूज्ड बाय वर्कमैन while building, repairing and cleaning the building. Yes, ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है. फोटो में आप देख सकते हैं. इसको इरेक्ट करके इसके ऊपर खड़े होके और इसके यूज से आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिपेयर करते हैं, क्लीन करते हैं. सो जो लास्ट है हमारा वो है डोली. तो ये जो डोली है वो पॉन्ड क्यूरिंग को कहते हैं. पॉन्ड क्यूरिंग क्या होता है कि this type of curing method is possible only on horizontal or flat surface of the structure like concrete slab.
where water could be easily retained on the top. Yes, ये जो पिक्चर है ये है डोली, इसमें हम पॉन्ड क्यूरिंग करते हैं। पॉन्ड क्यूरिंग हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और फ्लैट सरफेस पे करते हैं जहाँ पे हम वाटर को रिटेन कर पाए सरफेस पे, एंड हम उसके चारों तरफ छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर देते हैं with the help of mud. So I hope you like this video. So thanks for watching this video, and please like, share and subscribe my channel, and please hit the red icon.